ठीक है। अब देखो इनइक्वलिटी में बेसिक तो आपने पढ़ ही लिया है, ठीक है, कि कहाँ पे ग्रेटर देन कहाँ पे लेस देन, ये सब का तो आइडिया है ही। अब मॉड्यूलस इनइक्वलिटी में क्या है, सबसे पहले तो आप ये समझो कि मॉड्यूलस फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, ठीक है। अगर आपको मॉड्यूलस फंक्शन समझ में आएगा उसके बाद हम इनइक्वलिटी पे बात करेंगे कि इनइक्वलिटी में किस तरीके से काम करेगा ये। तो फर्स्ट स्टेज, मॉड्यूलस फंक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, क्या मतलब है इसका, वो समझ लेते हैं एक छोटा सा ब्रीफ में। तो नेक्स्ट आता है मेरे पास, यहाँ पे आता है मॉड्यूलस फंक्शन, ठीक है। अब ये जो मॉड्यूलस फंक्शन है आपका, वो किस तरीके से लिखा होगा आपके पास, वो ऐसे लिखा रहता है जैसे एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स। क्लियर, ये होता है आपका मॉड ऑफ एक्स, ये दो के बीच में ये एक्स लिखा हुआ है, तो ये हो गया आपका मॉड्यूलस ऑफ एक्स, ठीक है। इसको हम बोलेंगे, तो इसको शॉर्ट में बोल देते हैं मॉड ऑफ एक्स, वैसे इसका नाम क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ एक्स, ओके। अब ये जो मॉड ऑफ एक्स है ये हमेशा आपका क्या होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, हमेशा नॉन नेगेटिव होता है। यानी कि मॉड एक्स इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब होता है जीरो हो सकता है या फिर पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव नहीं आ सकता कभी आंसर। मॉड एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। क्लियर, मॉड एक्स आपका हमेशा जीरो या जीरो से बड़ा आएगा। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लेके बात करूं, अगर मैं आपके सामने यहाँ पे लिख दूं कि मेरे पास मॉड ऑफ 5 है, तो मॉड ऑफ 5 का मतलब कितना आएगा मेरे पास, 5 ही आएगा। अगर मैं आपसे बोलूँ मॉड ऑफ 7 है तो कितना आएगा मेरे पास, 7 आएगा। अगर मैं मॉड ऑफ 3/2 बोलूँ तो कितना आएगा, 3/2 आएगा, फ्रैक्शन में तो कोई बात नहीं। फोर्थ नंबर पे अगर मॉड ऑफ 0 है तो 0 आ जाएगा, लेकिन जैसे ही नेगेटिव नंबर आया माइनस का 7, तो क्या हो जाएगा ये, तो ये 7 हो जाएगा। मतलब ये माइनस वाले को भी पॉजिटिव बना के भेज देता है बाहर, ठीक है। मॉड 5 नहीं, वो तो ऑलवेज पॉजिटिव है ना, प्लस माइनस 5 क्यों होगा, मॉड 5 प्लस माइनस 5 नहीं हो सकता। मॉड 5 को अगर आपने प्लस माइनस 5 लिख दिया तो आपने तो यहाँ नेगेटिव वैल्यू लिख दी। इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग तो ये है ना कि आप दो वैल्यू लिख रहे हो, या तो 5 या फिर -5। नहीं 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 नहीं, वो ऐसे नहीं हो, मैं भी बताता हूँ क्या है। तो ये आई बात समझ में, मॉड 7 इज 7, मतलब ये आपको क्या है, ये जब भी आप इसे सॉल्व करोगे अंदर वाला कुछ भी है लेकिन बाहर वाला उसको पॉजिटिव बना के ही बाहर भेजेगा। अंदर वाला चाहे कुछ भी हो, बाहर वाला उसको पॉजिटिव बना के ही भेजेगा। क्लियर, इतनी बात समझ में आई। तो मॉड एक्स का मतलब हो गया कि ये हमेशा आपका नॉन निगेटिव होना चाहिए, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है। मॉड एक्स का जो मीनिंग है वो होता है आपका रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। मॉड एक्स का मतलब क्या हो गया आपका, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया। क्लियर। अब आप एक बात समझ लो, स्क्वायर से रूट नहीं काट सकते हम, स्क्वायर से रूट काट देते हैं ना, वो अलाउड नहीं है, वो नंबर्स में ओके है, नंबर में भी जब पॉजिटिव नंबर होता, नहीं तो नहीं कर सकते। अगर ऐसे होता, अगर आप स्क्वायर से रूट काट देते तो इस लॉजिक के हिसाब से तो आपका क्या होना चाहिए, जैसे मान लो -5 का स्क्वायर है और इस पे रूट है, तो बच्चा तो रूट से स्क्वायर काट के -5 लिख देगा यहाँ पे, पर ये होगा क्या, नहीं होगा। भाई -5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 का रूट 5 ही होता है। तो आप इसको ध्यान रखिए कि आप इसे ऐसे नहीं काट सकते, आप इसे मॉड 5 लिखेंगे, ठीक है ना, तब वो आपका 5 आएगा। तो एक तो इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत पूछा जाता है जेई के अंदर, इसके ऊपर बहुत कई सालों में, लास्ट के कई सालों में बहुत सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर आए हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंट आते रहते हैं इस कॉन्सेप्ट पे, खासकर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन और जब कैलकुलस में पहुंचते हैं हम अंदर, तब इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो मैं आपको ये बात यहाँ बता रहा हूँ, वहाँ काम आएगी, ठीक। अब मैं चलता हूँ पांचवें पॉइंट पे। पांचवें पॉइंट को थोड़ा ध्यान से देखिए, इसमें क्या है, मॉड एक्स का जो मतलब है ना भाई, मॉड एक्स का मतलब ये भी होता है कि या तो ये x होगा या ये -x होगा। अभी थोड़ा सा चिंतित मत होइएगा कि -x क्यों लिख दिया मैंने, है ना, अभी थोड़ा सब्र रखिए, -x का मतलब बताता हूँ क्या है। अब या तो ये x होगा या ये -x होगा, ये कब होगा, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो या फिर लेस देन जीरो। इक्वल टू जीरो आप कहीं पे भी लगा सकते हो, नीचे वाले में भी लगा सकते हो इक्वल टू जीरो, ऊपर वाले में भी लगा सकते हो, क्योंकि जीरो पे फर्क ही नहीं पड़ेगा। जीरो तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही जीरो ही होता है, क्या जीरो नेगेटिव होता है क्या कभी, जीरो पॉजिटिव होगा क्या, तो जीरो तो जीरो है। तो इक्वल आप कहीं एक जगह पे लगा सकते हो, जनरली हम पॉजिटिव के साथ लगा लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब ये क्या लिख दिया मैंने, मॉड एक्स को मैंने एक्स लिख दिया, या फिर ये और है, ये और है बीच में, या तो ये होगा और ये होगा,
ऐसा नहीं दोनों हो रहे हैं, या तो ऊपर वाला होगा या नीचे वाला होगा, केस है इसमें। मॉड एक्स के दो मतलब निकलते हैं। अब इसको थोड़ा सा और गहराई से समझते हैं। जैसे मान लो कभी आपके सामने मॉड ऑफ एफ एक्स लिखा हुआ है, यहाँ अंदर कुछ भी लिखा हुआ है, बाहर मॉड लगा हुआ है, तो इसके दो ही मीनिंग निकल के आएंगे। क्या क्या? कि एक तो ये एफ एक्स होगा या फिर ये माइनस का एफ एक्स होगा, या तो ये एफ एक्स होगा या ये माइनस का एफ एक्स होगा। अगर ये एफ एक्स हुआ कब? ये अंदर वाला कब पॉजिटिव होगा? जब ये अंदर वाला पॉजिटिव होगा। और ये नेगेटिव कब होगा? जब ये नेगेटिव होगा। मतलब ये या तो एज इट इज बाहर निकलेगा, या तो एज इट इज बाहर निकलेगा, या फिर विद माइनस साइन, विद नेगेटिव साइन बाहर निकलेगा। क्या समझे? अब कब निकलेगा? जब अंदर वाला पॉजिटिव है, जब अंदर से पॉजिटिव है आदमी, वैसा ही बाहर रिफ्लेक्ट होता है। जैसा अंदर से पॉजिटिव है तभी तो बाहर चेहरे पे मुस्कुराहट दिखेगी उसके। अंदर से परेशान है, डिप्रेशन में जी रहा है, चेहरे पे से पता लग जाता है ना कि आदमी थोड़ा टेंशन में चल रहा है। क्यों भाई? पता लगता नहीं लगता? तो अब ये बहुत जरूरी है कि अगर आपको मॉड के अंदर कोई फंक्शन है उसको बाहर निकालना है, तो या तो वो एज इट इज बाहर निकलेगा या फिर वो नेगेटिव के साथ निकलेगा। एज इट इज कब निकलेगा? जब अंदर वाला पॉजिटिव होगा, अंदर वाला। और इसमें से नेगेटिव के साथ कब निकलेगा? जब अंदर वाला नेगेटिव होगा। तो नेक्स्ट, अब जो -5 है आपका, अंदर वाला कैसा है? तो क्या लेके निकलना चाहिए था? ये माइनस, एक एक्स्ट्रा माइनस, तो ये एक्स्ट्रा माइनस लेके निकला, तो क्या हो गया? आई बात समझ में? नहीं आई? आ गई ना बात समझ में? क्या कहानी हो रही है? ये नेगेटिव था इसलिए एक्स्ट्रा नेगेटिव लेके निकला, तो माइनस माइनस +5 हो गया। कभी भी कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, बहुत ही कमाल का। जैसे मान लीजिए x-2 का मॉड है, तो x-2 का मॉड क्या होगा? या तो बोलो भाई, या तो एज इट इज या फिर एक्स्ट्रा माइनस, या तो एज इट इज या फिर एक्स्ट्रा माइनस। भैया तो अंदर से नेगेटिव लेके बाहर निकलेगा या एज इट इज निकलेगा। ये कब निकलेगा? जब x-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। और ये कब निकलेगा? जब लेस देन 0 होगा। जब अंदर वाला नेगेटिव है तो वो नेगेटिव लेके निकलता है, और जब अंदर वाला पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव लेके निकलता है। अगर आदमी अंदर से नेगेटिव है, इंटरनली स्ट्रॉन्ग है, तो वो पॉजिटिव बन के बाहर उभरता है, और अगर वो नेगेटिव है तो वो और नेगेटिव हो जाता है। पर मैथ्स की ये खूबसूरती है कि वो नेगेटिव को भी पॉजिटिव बना देता है। आई बात समझ में? तो ऐसे ध्यान रखिए। तो मॉड रिफ्लेक्शन है, जैसा अंदर डालोगे वैसा ही बाहर निकाल के एक्स्ट्रा उसी के साथ दे देगा वो। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। अब इसको अगर आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो, तो क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि मैं मॉड के x-2 को ऐसे लिख सकता हूँ क्या? आराम से सोच के बताइए। इसको तो x-2 लिखा, इसको माइनस का x-2 लिखा, इसको मैं ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और इसको लेस देन 2 लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? भाई ये लिखूंगा ना, 2 उधर जाएगा, ग्रेटर देन 2 हो गया, लेस देन 2 हो गया। ठीक है ना? ये आ गया आपका। तो अब आप इसको समझ लो कि मॉड को सॉल्व करने का तरीका यह है, बीच में ध्यान रखिएगा और है, ये होगा या ये होगा, ये होगा या ये होगा, ये होगा या ये होगा। क्लियर? मॉड इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, या तो 0 या 0 से बड़ा, या तो 0 या 0 से बड़ा, नेगेटिव हो ही नहीं सकता। अगर कल को कोई आपके सामने ऐसे आके मजाक करने लग जाए, आपसे बोले देख भाई ये क्या एकदम जबरदस्त चीज बता रहा हूँ मैं तुझे, -3, बोल देना नॉट पॉसिबल भाई, संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। मॉड सॉल्व ही नहीं करना है। -3 तो कभी आएगा ही नहीं जीवन में आंसर, +3 होता तो सोचता मैं करता, ये नहीं आ सकता। तो ये तो नॉट पॉसिबल है। मॉड कभी भी नेगेटिव नहीं होता। क्लियर? मॉड इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। बात आई समझ में? ये तो पीडीएफ भेज दूंगा मैं, पीडीएफ तुमको भेज दूंगा। ठीक है? बात आई समझ में? अब हम चलते हैं मॉड्यूलस इनइक्वालिटी पे। एक क्वेश्चन थोड़ा मॉड का वैसे कर लेते हैं, मॉड सॉल्व कैसे करेंगे ना, वो भी आइडिया आना चाहिए अपने को। तो मॉड के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं उसका एक आइडिया ले लो, फिर उसके बाद हम देखते हैं। हाँ जी, तो मॉड के क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या है? जैसे मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा यहाँ पे, मैंने आपसे बोला कि मॉड ऑफ x-3 इज इक्वल टू 5 लिखा था। सॉल्व, इसको सॉल्व करना है अपने को। ठीक है? अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो एक तरीका तो यह है कि आप केस बनाओ इसमें,
जो ओरिजिनल है कि आप मॉड को पहले ब्रेक कर लो। तो एक मैं आपको बताता हूँ कि ओरिजिनली क्या हुआ होगा, ठीक है, पर इसमें काम नहीं करे, इसको हम जनरली सिंपल तरीके से भी सॉल्व कर पाएंगे। एक तरीका तो यह है कि जब भी मॉड हटेगा, तो जब भी आप इस मॉड को हटाओगे तो इसके दो ही मीनिंग निकलते हैं, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, अंदर वाला या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। तो एक तरीका तो ये है जो मतलब प्रॉपर एक, अगर आप सोचो कि मॉड को ब्रेक करके करना है, जो लॉन्ग मेथड है थोड़ा सा, तो अगर आपने बोला कि x माइनस थ्री का मॉड है, तो आपको मालूम है कि x माइनस थ्री आता है या फिर माइनस का x माइनस थ्री आता है। ये आता है व्हेन x इज ग्रेटर देन 3 व्हेन x इज लेस देन 3, ठीक है। अब आप केस लोगे इसमें, केस वन कि इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है तो आपका क्या होता है, ये x माइनस थ्री के जैसे काम करता है, ये 5 दिया हुआ है, तो x इज इक्वल टू कितना आ रहा है 8। क्या इन दोनों में इंटरसेक्शन लोगे तो 8 अलाउड है कि नहीं? पहले वाले ने बोला, उसने क्या बोला, इफ x 3 या 3 से बड़ा है तब आपका x 8 आ रहा है, तो 8 3 या 3 से बड़ा होता है कि नहीं? दोनों के बीच में इंटरसेक्शन लोगे तो क्या आंसर आएगा, 8 ही आएगा। तो यहां से x इक्वल टू 8 आ गया, सॉल्यूशन नंबर 1। आई बात समझ में? अगर आप केस 2 लेते हो इसमें, तो केस 2 में आपको ये लिखना पड़ेगा, फिर केस 2 में आपको लिखना पड़ेगा इफ, मतलब ये तरीका आपको अप्लाई नहीं करना है, बस मैं समझा रहा हूं कि मतलब क्या है, क्या ये मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, x इज लेस देन 3, कि ऐसे आया होगा, ऐसे बता रहा हूं, ठीक है। तो x अगर आपका 3 से छोटा है, देन ये माइनस का x प्लस का 3 और इज इक्वल टू 5 होना चाहिए। देन माइनस का x इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 2, देन x इज इक्वल टू माइनस का 2। अगर इन दोनों में इंटरसेक्शन लोगे तो एक ने बोला मुझे 3 या 3 से, मुझे 3 से छोटा चाहिए, दूसरे ने वाले बोला -2 चाहिए। क्या -2 3 से छोटा होता है? तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा, -2। और केस इसके बीच में और होता है, ये होगा या ये होगा, मैं पहले ही बता चुका हूँ, और है बीच में, दोनों के बीच में क्या है, और है ना, तो दोनों के बीच में और है, तो इसका मतलब ये होगा या ये होगा। तो जो फाइनल आंसर आएगा आपका वो आ जाएगा x इज इक्वल टू कितना, -2,8, ठीक है। पर ये तो हो गया लॉन्ग मेथड और आपको प्रॉपर समझाने की वजह से कि मॉड कैसे खुला होगा बेसिकली। लेकिन अगर अब इसको फास्ट तरीके से सॉल्व करना चाहते हो तो आप प्रेफर यही है कि इस तरीके से करिएगा, ताकि अपने को तो क्वेश्चन सॉल्व करना जल्दी सॉल्व होगा। अगर ये है तो जैसे ही आप मॉड को हटाओगे तो x माइनस थ्री की जगह आप +-5 लिखो। भाई अगर आपका मॉड 5 आ रहा है तो दो ही तरीके से आ सकता है, या तो अंदर वाला 5 हो या अंदर वाला -5 हो। अगर आपका कोई भी आंसर मॉड के अंदर आपने बोला सर मैं इसके अंदर कुछ रख रहा हूँ और आंसर 5 आना चाहिए, तो आप कौन कौन सी वैल्यू रख सकते हो ये 5 आने के लिए, या तो 5 या -5। तो मैंने बोला अंदर वाला या तो 5 हो सकता है या फिर अंदर वाला -5 होता है, दोनों ही केस में +5 आता है मॉड में। तो अगर ये है तो आंसर 8 आ जाएगा, और ये है तो आंसर आपका -2 आ जाएगा, खत्म बात। तो आप इस तरीके से मॉड हटा सकते हो डायरेक्टली, पर इनइक्वालिटी में नहीं हटाएंगे ऐसे, इसलिए मैंने आपको वो बताया। हाँ, इनइक्वालिटी में ऐसे नहीं हटाते हैं कि मोड ही हटा दिया और सीधे कर दिया, उसको करने का अलग तरीका है, उसमें भी शॉर्टकट बताऊंगा कैसे करेंगे। हाँ, ऐसे ही सॉल्व करते हैं, उसमें बताऊंगा कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। ये है कहानी इसकी। तो आपको यूज तो ये करना है, रिकमेंडेड ये है, पर वो समझ में आना चाहिए कि कैसे किया मैंने। ओके, आई बात समझ में? अब एक आप मुझे फटाफट से आंसर बता दो, इसका क्या आंसर आएगा, मॉड ऑफ 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7। एक का तो 5 आएगा और एक का, एक तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 7 हो जाएगा, एक 2x माइनस 3 इज इक्वल टू -7 हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा, 2x 10 हो जाएगा, तो x कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा, ये इधर जाएगा 4, तो x इक्वल टू 2 हो जाएगा। -2 आ रहा है, और ये क्लियर, आई बात समझ में? चलिए भाई, तो ये तो समझ में आ गया। अब आ जाते हैं मॉडुलस इनइक्वालिटी पे, ठीक है। इनइक्वालिटी की बात करता हूँ मैं, मॉडुलस इनइक्वालिटी, मॉडुलस इनइक्वालिटी, मॉडुलस इनइक्वालिटी में जैसे कि पहला, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि x माइनस 1 का मॉड इज ग्रेटर देन 3 है, तो आप अब मॉड को नहीं हटा सकते डायरेक्टली, जैसे इक्वलिटी में हटा देते हो ना। तो सबसे बड़ी गलती जनरली बच्चे क्या कर देते हैं, जनरली वो क्या करते हैं इसको ना ऐसे, मतलब स्टूडेंट अप्रोच ये रहती है कुछ कुछ लोगों की, कि वो मॉड को जब हटाते हैं
तो ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस माइनस 3 लिख देते हैं, और एक बार वो ले लेते हैं x माइनस 3 ग्रेटर देन 3, और एक बार ले लेते हैं x माइनस 3 ग्रेटर देन माइनस 3। एक तो अच्छा 1 है, सॉरी, x माइनस 1 ग्रेटर देन प्लस माइनस 3 लिखते हैं वो। एक तो बच्चा ऐसे लिख देता है और एक बच्चा ऐसे लिख देता है। एक तो उसे यहीं पे ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि उसने गलत कर दिया इसी जगह पे, क्योंकि एक बार वो बोल रहा है 3 से बड़ा और एक बार बोल रहा है माइनस 3 से बड़ा। तो इसमें माइनस 3 से बड़ा तो ठीक है, 3 से बढ़ेगा तो कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा फिर। माइनस 3 से बढ़ेगा कोई लॉजिक, माइनस 3 से बड़ा बोल रहा है और 3 से बड़ा बोल रहा है, 3 से बड़े का क्या लॉजिक है फिर बोलने का? जो माइनस 3 से बड़ा बोल दिया उसमें तो 3 से बड़ा आ ही गया ना अपने आप, है कि नहीं? ये थोड़ी ना चलेगा कि 3 से बड़ा ले आओ या माइनस 3 से बड़ा ले आओ। भाई माइनस 3 से बड़े में 3 से बड़े तो सब आ ही जाते हैं। तो एक तो वैसे ही समझ में आ जाए कि मैंने जो लिखा है वो गलत लिख दिया, ये नहीं चलेगा, कुछ तो गड़बड़ हो गई इसमें, ठीक है? क्योंकि एक्चुअली में इस सेंटेंस का कोई भी मीनिंग नहीं बनता अगर ये लिखा हुआ है। जो माइनस 3 से बड़ा है वो 3 से ऑटोमेटिकली बड़ा हो ही जाएगा, है ना? तो ये तो ऐसे नहीं करेंगे, करेंगे कैसे फिर? अब इसमें एक तरीका तो वही है कि हम केस बनाते हैं। अब वो कैसे आया वो बाद में बताऊंगा, ठीक है? क्योंकि लेस देन आ गया तो फिर क्या करेंगे। तो अब इसमें क्या है, हम केसेस बनाते हैं। अब आप इसमें केसेस बना के सॉल्व करिए। अब इसे केस 1 लिखो, ठीक है? और दूसरा तरीका भी बताऊंगा, केसेस के अलावा एक और तरीका भी है इसके अंदर जो मैं बताने वाला हूं। ओके, हाँ हाँ, इसी तरीके का। केस 1 में आप बोलोगे कि इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, अगर x आपका 1 से बड़ा है तो मॉड पॉजिटिव के जैसा ही काम करेगा 4। इन दोनों के बीच में आपको लेना है इंटरसेक्शन। भाई क्या लेना है? उल्टा यू का मतलब पता है ना, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन कितना आ जाएगा दोनों के बीच में? एक बोल रहा है 1 से बड़ा चाहिए, एक बोल रहा है 4 से बड़ा। दोनों किस बात पे कॉमन मानेंगे? किस बात पे मानेंगे कॉमन, बताओ भाई? एक बोल रहा है 4 से बड़ा, एक बोल रहा है 1 से बड़ा, किस पे मानेंगे कॉमन? सॉल्यूशन 1। हाँ भाई 4 से मानेंगे ना, तो 4 से लेके पहला आंसर ये आ गया, 4 से इंफिनिटी। दूसरा केस 2, केस 2 में क्या हो जाएगा? इफ x इज लेस देन 1, अगर x 1 से छोटा है देन क्या हो जाएगा? x माइनस 1 इज माइनस का x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 3। जब भी माइनस इनइक्वलिटी के उधर जाता है तो इनइक्वलिटी को पलट देता है। तो x माइनस 1 इज लेस देन माइनस 3, तो x इज लेस देन माइनस का 2। बोलो, तो ये आ गया आपका। इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन लिया तो कॉमन क्या आ जाएगा? माइनस 2 से छोटा ही आ जाएगा, और क्या आएगा? माइनस इन्फिनिटी से लेके, इसको क्या लिख सकते हो? माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस 2 लिख सकते हो। दोनों सॉल्यूशंस को ऐड कर दो, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर इज S1 यूनियन S2। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? S1 यूनियन S2। केसेस को ऐड करते हैं, और है बीच में, और का मतलब ऐड करना होता है। केसेस को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो पहला है माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2 यूनियन, तो ये कितना हो जाएगा? 4 से लेके इन्फिनिटी। क्लियर है? ये आपका फाइनल आंसर है। ओके, अच्छा अगर कोई सिंपल सा क्वेश्चन है इसको करने का तो एक और तरीका भी है अपने पास। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका क्या है इसको सॉल्व करने का? एक तरीका ये भी है कि अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि जो मॉड एक्स होता है वो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, ये पढ़ा हमने। तो मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 क्या होगा फिर? एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा। हमने देखा कि स्क्वायर से रूट को काटेंगे नहीं, तो स्क्वायर को हटाने का क्या तरीका है? स्क्वायरिंग। जैसे ही मैं स्क्वायरिंग करूंगा x माइनस 1 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 9, मैं 9 को इधर लेके आऊंगा, x माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 9 इज ग्रेटर देन 0। मैं a प्लस बी और a माइनस बी लगाने वाला हूं इसमें, a प्लस बी और a माइनस बी। ये हो गया मेरे पास x माइनस 4 और ये हो गया मेरे पास x प्लस 2। मैंने एक नंबर लाइन बना ली, इस पे पॉइंट आ रहा है, एक माइनस 2 आ रहा है, एक 4 आ रहा है, प्लस माइनस प्लस ऐसे ही करते थे, याद आ रहा है? क्या करते थे इसमें फिर? प्लस वाला हमें चाहिए, प्लस वाला। तो ये वाला और ये वाला रीजन हमारा आंसर होना चाहिए, ये वाला और ये वाला रीजन हमारा आंसर होगा कि नहीं होगा?
बस तो फिर क्या टेंशन है, बस खत्म। हाँ हाँ, अगर जहां तक पॉसिबल है वहां तक कर सकते हो, छोटे मोटे क्वेश्चन होते हैं उसमें हो जाता है। क्वेश्चन ही अगर बहुत बड़ा है तो फिर तो केसेस ही लगाने पड़ते हैं, फाइनल सॉल्यूशन तो केसेस पे ही जाते हैं अगर क्वेश्चन बहुत बड़ा है। अगर कोई इतना छोटा मोटा क्वेश्चन है तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। एक और तरीका है बीएसनेस, ठीक है। यहाँ तक आई बात समझ में? यहाँ तक है तो बताओ कोई। क्लियर? ये हो गया आपका मेथड नंबर 1, जो कि ब्रह्मास्त्र की तरह काम होगा। कोई भी क्वेश्चन होगा इससे तो हमेशा सॉल्व हो ही जाएगा। इसमें यह है कि जो स्क्वायरिंग करने के लायक नंबर है उसका ही स्क्वायरिंग कर सकते हैं। हर एक नंबर की स्क्वायरिंग ना करने के लायक होगी ना कर पाओगे आप, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो ये अगर छोटे मोटे क्वेश्चन है तो ऐसे सॉल्व हो जाएंगे। तीसरा तरीका है आपका, अगर आपके पास x-1 है और वो ग्रेटर देन 3 है, x-1 है ग्रेटर देन 3 है, ये कितना हो जाएगा आपके पास? अब इसमें क्या बोलते हैं हम, जो x है x, उसको हमने बोला ये हॉर्स है, मान लो घोड़ा, ये है आपका घोड़ा, ठीक है। अब घोड़े को कहीं तो बांधते हैं ना रस्सी से, तो जिस जगह पे घोड़ा बंधा हुआ है वो ये है, तो घोड़े को हमने क्या कहाँ बांध रखा है? 1 पर, x=1 पर, x=1 पे बांध दिया है, x=1 पे बांध दिया घोड़े को। अब क्या होगा अगर आपका ये घोड़ा है और x=1 पे ये बंधा हुआ है, घोड़ा x होता है सिर्फ, तो x=1 पे घोड़ा बंधा हुआ है, समझदार घोड़ा है, इंटेलिजेंट, कैसा घोड़ा है? आईआईटी टाइप, आईआईटी वाला, इंटेलिजेंट है ना। अब घोड़ा समझदार है, वन पे बंधा हुआ है, वो समझ गया कि इतने डिस्टेंस की घास खानी है, कितने डिस्टेंस की? इतने डिस्टेंस की। कितना है डिस्टेंस? 3। तो घोड़े ने बोला कि घोड़ा समझदार था, समझ गया कि 3 डिस्टेंस की घास खानी है, तो कितने पे पहुंच गया? यहाँ 4 पे। और इधर है तो घोड़ा ही ना, इधर भी गाय है, तो इधर कितने पे पहुंच गया? 2। भाई अगर 3 डिस्टेंस की घास खानी है घोड़े को, वो 1 पे बंधा हुआ है, 3 डिस्टेंस तो है तो घोड़ा ही ना, आगे भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है नंबर लाइन पे। आगे गया तो कहां तक पहुंच गया? 4 पे। और इधर गया तो, अब मैंने बोला कि समझदार था, इस साइन का मतलब क्या होता है? ग्रेटर देन। तो वो समझ गया कि 4 से आगे आगे वाली घास खानी है, मालिक ने ग्रेटर देन का साइन दिया है, 4 से आगे वाली घास खाएगा और इधर से आगे वाली घास खाएगा। ग्रेटर देन मतलब आगे वाली घास खा गया। तो कितनी घास खा गया घोड़ा? यूनियन क्लोज ब्रैकेट तो तब लगता है जब इक्वल होता है, खत्म, यही आंसर है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, ऐसे इसी तरह का थोड़ा फील आएगा। जैसे मान लो यहाँ x-3 और यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है। अभी घोड़ा किस पे बंधा हुआ है? जल्दी बताओ, घोड़ा किस पे बंधा है? 3 पे घोड़ा इस पे बनता है। कितने डिस्टेंस की घास खानी थी? 4 इधर गए, 4 इधर गए, किस पे पहुंच गया? 7 पे। और इधर ग्रेटर देन मतलब कौन सी घास? बाहर वाली घास। घास कैसी होती है? ग्रीन, ग्रीन कलर से बना देता हूँ। कितनी घास खा गया? -∞ से लेके -1 पे क्लोज ब्रैकेट यूनियन 7 से लेके इन्फिनिटी क्लोज ब्रैकेट। क्यों लगा? क्योंकि इक्वल का साइन दिया हुआ है। आई बात समझ में? फटाफट से नोट कर लो इसको। ठीक है, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। 3 क्वेश्चन है मेरे पास, इसका आंसर आना चाहिए अब आप लोगों का। ये है x+2 इज लेस देन इक्वल्स टू 4। अब बताओ घोड़ा किस पे बंधा है? -2 पे। बहुत बढ़िया, लाजवाब। -2 पे घोड़ा बांध दो भाई आप लोग। ये नंबर लाइन है, -2 पे घोड़ा बांध दिया। कितने डिस्टेंस? कितने पे पहुंच गया? इधर माइनस, इधर 4, किस पे पहुंच गया? लेस देन मतलब अंदर वाली, लेस देन मतलब अंदर वाली घास, लेस देन मतलब अंदर वाली घास। कितनी घास खा गया घोड़ा? -6 से लेके
2 तक क्लोज ब्रैकेट लगेगा कि नहीं लगेगा, ये आंसर है। ठीक है, ये आंसर है, खत्म बात। ओके चलिए जी, वो तो आएगा सब में आएगा ही वो तो। -2 भी आएगा, जीरो होता है ना -2 पे, तो आएगा ही वो तो। 0 इज लेस देन 4 ना। ओके ठीक है, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, इनके आप आंसर बताइए, जरा सोच समझ के बताइएगा आंसर, है ना। बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये कुछ। पहला क्वेश्चन, x प्लस 2, हाँ जी, लेस देन इक्वल्स टू 1, x प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज लेस देन 0, x माइनस का 14, x माइनस का 14 अपॉन x प्लस 3 का मॉड लेस देन इक्वल टू 0, 2x प्लस 9 अपॉन 3x का मॉड इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 12x प्लस 11 divided by x minus 3 is x square plus 4 is greater than 0, 3x minus 7 upon 4x minus 2 is greater than equal to 0, is greater than equal to 0 की जगह लिख देता हूँ less than equal to -3, सेवंथ क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 3 का मॉड आठ क्वेश्चन है भाई ये। पहले वाले का आंसर, पहले वाले का तो आपका आंसर आ गया होगा कि घोड़ा -2 पे बंधा हुआ है, 1 डिस्टेंस इधर जाएगा तो किस पे पहुंच जाएगा, -1 पे, और इधर आएगा तो -3 पे, तो आंसर इज -3 से लेके -1 क्लोज ब्रैकेट। पहले वाले का यही आंसर है क्या? हाँ, दूसरे वाले का आंसर कितना आया भाई, हाँ ये बताओ पहले, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है? एक बात बताओ यार तुम लोग मुझे, कि मॉड लेस देन 0 है क्या, कभी होता है मॉड लेस देन 0? तो x बिलोंग्स टू y आना चाहिए ना भाई आंसर, कुछ आंसर ही नहीं आएगा। मॉड, क्या मॉड कभी भी 0 से छोटा होता है क्या, उसके इक्वल होता है क्या 0 के? यस, किस पे 0 के इक्वल होगा? x इक्वल टू 14 पे, 14 इज द ओनली आंसर। क्या मॉड 0 से बड़ा होता है क्या? हमेशा ही होता है। क्या 0 के इक्वल होता है? हमेशा होता है। तो x बिलोंग्स टू r और रियल वैल्यूज, बट डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता, तो माइनस का 0, डिनोमिनेटर कभी 0 हो सकता है क्या, बताओ? मॉड तो हमेशा ही 0 या 0 से बड़ा होगा, मॉड हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा, तो उसने बोला x की जो चाहे वो वैल्यू रख लो, अब क्या फर्क पड़ता है मॉड, लेकिन डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। यही प्रॉपर वैल्यू है, उसका तो वही आंसर आ रहा था, इसका तो यही आंसर आएगा। कुछ भी नहीं, -∞ से +∞ तक सारे नंबर आएंगे एक्सेप्ट 0 बस, ये आंसर है इसका।
आंसर ही यही है। मॉड हमेशा 0 से बड़ा होता है, उसके इक्वल भी होता है। इसने बोला मॉड 0 से बड़ा चाहिए हमेशा, तो हमने बोला भाई हमेशा ही 0 से बड़ा होता है, क्या बात कर रहे हो आप, पर 0 नहीं हो सकता उसने बोला। तो -0 किस पे हो रहा है, ये माइनस के 11/12 पे, माइनस के 11/12 पे 0 हो जाएगा ना। न्यूमरेटर 0 होगा तभी तो 0 आंसर आएगा, तो ऊपर वाला 0 होगा तभी 0 आंसर आता है ना। 0 चाहिए क्या, नहीं चाहिए। डिनोमिनेटर 0 हो सकता है कभी, नहीं हो सकता। x² इज ऑलवेज 0 से बड़ा, +4 है तो हमेशा ही। छठवा, उसने बोला मॉड -3 से छोटा होना चाहिए। कैसी बातें कर रहे हो भाई, -3 से छोटा, वो भी मॉड x की कुछ भी वैल्यू पे कभी भी पॉसिबल ही नहीं है भाई, कुछ सोचना ही नहीं। उसने बोला 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, हमने बोला हमेशा ही होता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है, लेकिन डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर 0 3 उसने बोला -10 से बड़ा होना चाहिए। मॉड हमेशा ही होता है, 0 से बड़ा होता है वो, -10 से तो हमेशा ही बड़ा होगा। अरे मॉड तो 0 या 0 से ही बड़ा होता है, -10 की तो बात कहां से आ गई। तो x बिलोंग्स टू r होना चाहिए, लेकिन लेकिन क्या 4 आंसर में आएगा क्या, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। न्यूमरेटर 0 हो सकता है क्या, बिल्कुल, 0 तो -10 से बड़ा होता है, तो न्यूमरेटर 0 हो सकता है, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। ये तो हमेशा के लिए याद रख लो, डिनोमिनेटर कभी भी 0 आपका नहीं होगा। क्लियर, ये है काम, आई बात समझ में। तो ये था बेसिक आइडिया, आपको एटलीस्ट मॉड को देख के आना चाहिए, ऐसा नहीं कि सीधे सॉल्व करने लग गए। कई बार क्या होता है क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो रहा होता है बस सिर्फ देख के, तो आपको सिर्फ देखना है और आइडिया लगाना है, और फिर मैथ्स का यही अच्छी बात है कि आपको पहले क्वेश्चन को देखना है, ऐसे नहीं सीधे लग पड़ो। और ये आएगा जब आप घर यहाँ प्रैक्टिस करोगे ना, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो मॉड्यूल के, तो उनको जब सॉल्व करते हो तब आपका दिमाग खुलेगा, अरे यार इसको मैं क्यों ही कर रहा था, ये तो ऐसे ही सॉल्व हो रहा है, इसमें तो कुछ और ही लग सकता था। ऐसी चीजें हैं। अब जैसे हम लोग वो उसके कॉमन रूट के क्वेश्चन कर रहे थे क्लास में, पहले क्लास में, तो कॉमन रूट के क्वेश्चंस में क्या हुआ था, कॉमन रूट की कंडीशन 3 4 क्वेश्चन में लगाई, उसके बाद तो लॉजिक लगा लगा के सॉल्व कर दिए सब। कुछ क्वेश्चन में तो लॉजिक लगाए सीधे, अच्छा इसमें कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, -1 तो -1 रख दो, आंसर आ गया। इसका एक रूट अल्फा, इसका भी अल्फा, इसका भी अल्फा है, वो रख दो। तो बड़े बड़े क्वेश्चन आपने ऐसे सॉल्व कर लिए। तो दिमाग लगा के पूरी तरीके से वैसे सॉल्व करो, ठीक है। तो चलो अगली क्लास में मिलते हैं। ये जो है, ये जो क्लासेस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये हो रही है आपका मेरा जो यूट्यूब पे कोर्स चल रहा है उसके लिए, ऑनलाइन जो बैच चल रहा है ना उधर, उसके लिए।